अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनिस चैनल की तरफ से पर सलाम। बड़ों को आदाब, छोटों को प्यार। जीत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हर घर में अमन अमान हो और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। दुआ मुबारक हो सबको। खूब ज़िक्र अज़कार करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। कल मैं किसी से बात कर रही थी तो ये क्या कर रहे थे, तो कहने लगी कि बस चाय वाय पी के हटे हैं। तो उस पर बड़ा वो थोड़ी सी मुझे मालूम नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा क्या बात है, परेशान नज़र आ रही है। हर वक्त बेचैनी सी और हर वक्त कोई ना कोई चीज़ तैयार रहती है घर के अंदर करने के लिए, और इससे बंदा बड़ा परेशान सा हो जाता है। तो उसके बाद खैर इस तरह की बातें चल निकली। तो फिर हम यही डिस्कस करने लगे कि इन चीज़ों के साथ साथ जो कि परेशानियाँ हैं, चूँकि हम फिर उनका जो है मुकाबला वो उन चीज़ों से नहीं करते जो हमें मुयस्सर हैं। अगर अल्लाह ताला ने परेशानियां दी हैं तो हमें अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इतने वसाइल हमें अता किए हैं कि हम घर बैठे हुए फ़ोन की एक कॉल के ऊपर उस बंदे को बुला सकते हैं और वो आपकी चीज़ें फ़िक्स करके जाता है। तो ये भी एक जिसको हम कभी भी नहीं सोचते कि ये अल्लाह ताला की एक इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि इसी का शुक्र अदा करें तो ज़िंदगी जो है हमारी वो कट जाए। क्योंकि देखें वो लोग भी हैं, अल्लाह सब के ऊपर रहम करे और अल्लाह ताला सब के हालात जो है वो बेहतर से बेहतर करे, कि जो इन चीज़ों के होते हुए उनके पास वसाइल भी नहीं होते कि वो जो उनका हल तलाश कर सकें। तो जब भी आपके सामने कोई इस तरह की परेशानी हो तो उस वक्त ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उनको जो हल करने का है वो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उनको हल करवा सकते हैं, और फिर आप अपनी ज़िंदगी जो है वो फिर भी बड़ी ही सुकून से और आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैंने कहा चलें आज इस पर ही बात करते हैं कि हमें बहुत सारी वो चीज़ें, लातदाद चीज़ें ऐसी हैं, सैकड़ों चीज़ें ऐसे घर के अंदर कि जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये भी हमें मुयस्सर हैं, और हम भूल जाते हैं। सिर्फ हमें वो वाली चीज़ें याद रहती हैं कि जो हमारे पास उस वक्त वक्ती तौर पे नहीं होती। तो ये बड़ा शुक्र करने का मुकाम है कि जब हम सोते हैं तो दूसरे दिन हमें मालूम नहीं होता कि हमने जागना है कि नहीं जागना। अल्लाह ताला हमारे अंदर फिर से रूह डालता है और हम दूसरे दिन की बड़े जोश व खरोश के साथ उठते हैं। फिर उसके साथ साथ तमाम अज़ा हमारे जो हैं वो काम करते हैं। अल्लाह ताला का कितना लाख लाख शुक्र है। आँखें, नाक, कान, हाथ, पाँव, हर चीज़ आपकी जो है वो काम कर रही होती है। छोटा सा भी जो आपका बॉडी के ऊपर ज़ख्म भी हो जाए तो वो भी बेचैन कर देता है। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं। तो जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है। अब इसी बात पे आज मैं ये चाह रही थी कि हम बात करें कि बच्चों को भी, क्योंकि बिल्कुल छोटे होते हुए, जैसे हम आजकल बच्चों को बड़ा कहते हैं, जब भी वो कुछ खाए पिए या कुछ ऐसी चोट भी लग जाए तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम बच गए हो, बड़ी चोट नहीं लगी है, सिर्फ गिरे हो, देखो अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया है। तो आज भी हम कह रहे थे कि रुस्तम आप ये खा रहे हो तो से थैंक्स अल्लाह। तो उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला थैंक्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें भी याद रखनी चाहिए। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं और बिल्कुल बच्चों को ये याद दहानी नहीं। तो चलें आज इसके अलावा हम एक छोटी सी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि सैयदना उमर बिन शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इसकी खबर ना दूँ जो दिल की खराबियों को दूर कर देते हैं। लोगों ने कहा क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने में 3 रोज़े रखो। ये सुनन अल-नसाई में है। इसकी कुछ जो हमारे अहले इल्म हैं वो इस तरह तशरीह करते हैं, और बाज़ की खराबियों की बजाय दिल की बेचैनी मुराद ली गई है। यानी अगर इंसान इबादत ना करे तो दिल बेचैन हो जाता है और हम बेचैन रहते हैं। 3 रोज़े हर माह रख लेने से दिल का इज़्तिराब ख़त्म हो जाएगा और आप मुतमईन हो जाएंगे, आपको इत्मीनान हासिल होगा। तो वाकई ये सही बात है कि जब हम अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, अल्लाह ताला को याद भी करते हैं, तो हम सुकून फ़ील करते हैं और लगता है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है। और वाकई ही जैसे कि आप आम अपनी ज़िंदगी के हालात में देखते हैं, वालिदैन का कहना मानने पर आपको बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमने बड़ों का कहना माना है। जब वालिदैन आपको दुआ देते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपने एक अच्छा काम किया है। तो इसी तरह जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। अल्लाह ताला के भी जो अहकामात हैं वो भी अल्लाह ताला के अहकामात मानने के साथ साथ हुज़ूर के ही बातें जब हम अमल करते हैं तो वाकई ही हमारे दिल जो हैं वो पुरसुकून हो जाते हैं और हम इत्मीनान जो है वो महसूस करते हैं।
تو بس یہی میرا آج کا زیادہ خیال تھا ڈسکشن کرنے کا کہ جب بھی آپ اطمینان فیل نہ کریں، آپ بے سکون ہوں، تو ایک تو آپ اس نظر دہرائیں اپنی لائف پر کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی سی معمولی سی چیز آپ کو وقتی طور پہ پریشان کر رہی ہے تو پھر آپ اس پر استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی چیز کے بجائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 ایسی چیزیں بخشی ہوں جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے اور جس کو ہم ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر زیادہ اس طرح کی فیلنگس ہو تو آپ ضرور مہینے میں 3 روزے رکھیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پرسکون بھی رہیں گے، اطمینان بھی فیل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں گے، تو ہم ضرور زندگی میں بھی ترقی کریں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ آئندہ تک کے لیے یہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔